अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो रैली देख रहे हैं आप, नामांकन रैली और किसी की नहीं है दोस्तों, हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की रैली है। इस रैली में आपको सारे धर्म के लोग एक साथ नज़र आते होंगे, लेकिन ये सारे धर्म के लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि इंसानियत का जो हकीकत में इंसानियत का जो साथ देते हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उसके लिए ये सारे धर्म के लोग यहाँ पर आज जमा है। ये जन सैलाब रैली निकली है सिटी चौक से लेकर के भड़कल गेट, वहाँ से जूना बाज़ार और फिर ये यहाँ पर भड़कल गेट से आगे निकली है। सारा कुछ बताएंगे वीडियो के अंदर। ये भी बताएंगे आपको कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से मोदी को पलटवार दिया है, जो कि उन्होंने मंगलसूत्र के बारे में बहुत ही गलत वाहियात बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस सारी संपत्ति हड़प करके मुसलमानों को दे देंगी और जितने भी प्रॉपर्टी सर्वे वगैरह होंगे पूरा सब कुछ लेकर के कांग्रेस देने वाली है मुसलमानों को। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी हमको मिले और ये भी बात आपको साफ बता दें दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने इसके बारे में उनके माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के सोनिया गांधी ने जो भारत के लिए किया था वो भी आपको बताएंगे वीडियो के अंदर। बने रहे, खुद प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है वो आपको सुनाएंगे। तो ये जन सलाह रैली औरंगाबाद की है दोस्तों, और औरंगाबाद के खासदार तो आप पता ही है इम्तियाज़ जलील सर कहीं भी किसी भी मुश्किल में जाने के लिए डरते नहीं हैं और हर गरीब के साथ वो खड़े हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदी हो, सिख, ईसाई या दलित समाज हो। इसलिए यहाँ के औरंगाबाद के लोग खासदार इम्तियाज़ जलील को अगली बार भी अपना खासदार चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि न्यू अपडेट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चैनल के लिए हमारी वीडियो आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव आने वाली है। ये जनसलाब रैली अपनी सच्चाई बयान करते हुए यहाँ पर आगे निकली है और आगे बढ़ते हुए यहाँ से सारे धर्म के लोग, इसमें हर किस्म के धर्म के लोग आपको दलित से लेकर के सिख, ईसाई, मुसलमान सब नज़र आते होंगे। आपको तो पता ही है दोस्तों कि 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री का एक वीडियो बहुत ही लोगों के दिल को तकलीफ़ दे चुका है और बहुत ही लोगों को इसमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि प्रधानमंत्री होकर के ऐसी वाहियात बयान स्टेज पे खड़े होकर के कैसे दे रहे हैं। तो उसका खिलाफत में बयान करते हुए प्रियंका गांधी ने भी जमकर उनको जवाब सुनाया है कि उनके मां ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के जंग के मैदान में जंग के दौरान भारत के लिए गिरवी रखा था। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री ने जो कहा है मैनिफेस्टो के हिसाब से कांग्रेस की, कि कांग्रेस जो सारे भारत की संपत्ति समेट करके मुसलमानों को दे देंगी, ये जो वाहियात झूठा बयान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो उसकी सच्चाई आज आपको इस बयान के ज़रिए से वाकिफ़ कराएंगे। प्रियंका गांधी का बयान सुनते हुए आपको ज़रूर इस बात की तरफ तवज्जो जाएगा कि ये बात कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी थी, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर चेक किया गया तो उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई ऐसी सच्चाई उसमें नज़र आती है। यहाँ तक कि आप सबको तो पता ही है कि जितने भी साल इनकी राजनीति रही है कांग्रेस की, तो उसमें जो आज के हिसाब से जो महंगाई के दौर से आप गुज़र रहे हो, या फिर आप जितनी भी राजनीति बीजेपी की अभी तक हो रही है उसके अंदर महंगाई आपको ज़्यादा लगती है, या फिर कांग्रेस की राजनीति में आपको महंगाई ज़्यादा लगती थी, ये आप आपके कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। दोस्तों आपको एक बात ज़रूर समझनी होगी कि जब कांग्रेस की राजनीति थी तो उसके अंदर आपको 400 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था, आज वो सिलेंडर पहुंच करके 1000 और 1100 रुपये में हो चुका है। कई दीगर चीज़ें में बदलाव हो चुका है, जैसे कि जीएसटी हमारे देश में नहीं हुआ करता था, जीएसटी से आज हर एक इंसान परेशान है और देश के प्रधानमंत्री एक अलग ही हिसाब लगा करके देश के लोगों को न जाने उनको क्यों मुसलमानों से ही काटा है, तो मुसलमानों का नाम घूम फिर करके लेकर आ जाते हैं। ये बात तो कहीं गलत और अलग है कि वो कांग्रेस के लिए कुछ ही बोलते हैं क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी है, लेकिन न जाने मुसलमानों ने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या बिगाड़ा है जो रह कर उनको मुसलमान में ही फॉल्ट नज़र आता है। चलिए हम आपको इसमें प्रियंका गांधी जी की वो बात सुना देते हैं जो सच्चाई से आपको वाकिफ़ कराएंगी मोदी सरकार की। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव
हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है, वही सेवा भाव। वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। आपकी राय आप ज़ाहिर तौर पर ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों, आपको क्या लगता है आज की राजनीति जो हो रही है, कौन सच्चा है कौन झूठा है? इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो वाहियात चीज़ें सामने रख कर के देश को भुला दिया है, देश की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, पता नहीं। आप आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखना कि आप क्या चाहते हैं कि अगला पंतप्रधान हमारे भारत का कौन होना चाहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।